सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय संस्कृत पाठ 2 प्रकरण व्याकरण बोध। इससे पहले हमने पाठ 1 पढ़ा था वंदना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण बोध। सबसे पहले व्याकरण वह शास्त्र जो हमें क्रमबद्ध ज्ञान करवाता है, जिसके द्वारा हम भाषा का क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। बोध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। जो हमें क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन करवाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं या व्याकरण बोध कहते हैं। देखो, सबसे पहले स्वर क्या है? स्वर। स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है सामान्य स्वर। ठीक है, सामान्य स्वर के दूसरा संध्याक्षर या मिश्रित स्वर। अब देखिए यहाँ पे सामान्य स्वर को पुनः दो भेद होते हैं, पुनः 2 भेदों में बांटा गया है सामान्य स्वर को। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, ई, उ, री और री। ये जो है क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वर को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनको हम किसी दूसरे स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं करते हैं, और इन्हें बोलने में हमें सबसे कम ध्वनि की आवश्यकता होती है, सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। जो जिन स्वरों को इन्हें उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से दुगुने ऊर्जा लगती है या दुगुने हमें जोर लगाना पड़ता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। अब देखो यहाँ पे जब हम आ बोलते हैं तो हमें कम ऊर्जा या कम जो है हमें एनर्जी उस पे उच्चारित करने पे लगानी पड़ती है। आ तो इससे दुगुनी हमें इस पे ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर है नंबर 2 मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर जो दो स्वरों इसके माध्यम से बने होते हैं, जैसे ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। सामान्य स्वर, संध्या स्वर या मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मिश्रित स्वर हैं 4, ए, आई, ओ, आओ। स्वर के बाद आता है अब व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। ओके, सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन में क वर्ग। क वर्ग मतलब जो क वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ढ, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब है नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स, स, ह। ठीक है, तो ये जो है ये व्यंजन इतने आपने पढ़ा होगा 25 है स्पर्श व्यंजन, 4 है अंतस्थ व्यंजन और 4 है ऊष्म व्यंजन। कुल मिलाकर है 33। ओके बच्चों, स्वर व्यंजन के बाद अब आएगा लिंग। क्या आएगा? लिंग। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा वो जिस लिंग से हमें पुरुष होने का बोध होता है। ठीक है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखो बालक, बालकः, मयूर आदि। अब देखो बालक लड़का, मयूर मोर। ठीक है, स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री होने का बोध होता है या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। पुल्लिंग में पुरुष जाति होने का बोध और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के होने का बोध। जैसे नलना,
चटका आदि। ठीक है, अब है नपुंसक लिंग, जो ना पुल्लिंग में होता है ना स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, जैसे पुस्तकम, फलम आदि, पत्रम, ठीक है, पुष्पम, ये सारे नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, अब है पुरुष। पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है सा, वह, तत् आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष तुम आदि। मध्यम पुरुष में होता है तुम। ठीक है, उत्तम पुरुष अहम आदि, अहम मैं। ठीक है, तो ये जो है तीन प्रकार के हैं। लिंग भी तीन प्रकार के हैं, पुरुष भी तीन प्रकार के हैं। ओके, इससे आगे हम पढ़ेंगे अभी वचन। इससे आगे वचन। वचन, वचन तीन प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर वन है एक वचन। एक वचन, अब एक वचन में जैसे एक वचन में आएगा बालकः, बालकः। ठीक है, एक वचन में एक बालक। ठीक है, मयूरः, मयूरः, मोर। ठीक है, मोर आदि। एक वचन, एक जिससे हमें एक वस्तु का या एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, नंबर 2 है द्विवचन। द्विवचन वहां होता है जहां में एक से दो का बोध होता है। ठीक है, दो का बोध होता है, जैसे बालको, बालको। ठीक है, यहां पे हमें दो का बोध होता है। मयूरः, मयूरो, मयूरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो का बोध होता है। आदि हमें एक से अधिक या दो का बोध होता है, वहां द्विवचन होता है। ठीक है, तीसरा है बहुवचन। नंबर 3 है बहुवचन। बहुवचन, इसमें हमें दो से अधिक, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 10, 20, 100। ठीक है, जैसे बालका, बालका। ठीक है, दूसरा मयूरा आदि। ठीक है, तो ये हमें एक से अधिक, एक वचन में हमें एक का बोध होता है, द्विवचन में हमें दो का बोध होता है, और बहुवचन में हमें दो से अधिक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, शब्द रूप। क्या पढ़ेंगे? शब्द रूप, शब्द रूप। ओके, शब्द रूप तीन प्रकार के होते हैं। शब्द रूप तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 है, नंबर 1 अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, नंबर 1 है अकारांत पुल्लिंग, जैसे फिर है बालक, ये पुल्लिंग का है, अकारांत पुल्लिंग, बालक, नर आदि। ओके, बालक, नर आदि। दूसरा है अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग। इसमें है, देखो, जैसे फलम, दूसरा है चक्रम आदि। ओके, तो इसमें फलम, चक्रम आदि। तीसरा है आकारांत, तीसरा है आकारांत, आकारांत। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग।
ठीक है। जैसे छात्रा, छात्रा, लता, लता आदि, ये जो है आकारांत स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग होता है। सबसे पहले था अकारांत पुल्लिंग बालक, नर आदि, अकारांत स्त्रीलिंग फलम, चक्रम आदि, आकारांत स्त्रीलिंग छात्रा, लता आदि। इससे आगे है क्रिया, इससे आगे हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया, ठीक है। क्रिया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया के क्या कहते हैं? एक बार यहां पे देखेंगे आप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। और जैसे देखो, जैसे क्रिया कैसे, जैसे पट, पट धातु, ठीक है। और पृच्छ, पृच्छ धातु आदि, ओके। तो ये क्रिया, जो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु से है। देखो सबसे पहले देखो, क्रिया के तीन रूप होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले में है वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसकी जो क्रिया चलती है लट लकार में, लट लकार में, लट लकार में, नंबर 1 लट लकार में चलती है वर्तमान काल में। किस काल में? वर्तमान काल। वर्तमान काल में चलती है लट लकार, जो क्रिया है वो वर्तमान काल में चलती है। देखो जैसे छात्र लिखति, जैसे छात्र लिखति, छात्र लिखति, छात्र लिखता है। तो ये क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान लट लकार में जो चलता है वर्तमान काल में चलता है, ठीक है। दूसरा है लंग लकार, लंग लकार। ये लंग लकार जो चलता है वो भूतकाल में चलता है। किस काल में चलता है? भूतकाल में। जैसे एक उदाहरण, जैसे छात्र अलिखत, छात्र अलिखत, छात्र ने लिखा, छात्र ने लिखा, बीता हुआ काल, ठीक है। अब तीसरा है लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार, ये चलता है भविष्यत काल में। चलता है भविष्यत काल में, ठीक है। जैसे छात्र लेख्यस्ति, छात्र लेख्यस्ति, ठीक है। छात्र लिखेगा, तो ये क्या हो गया? भविष्यत काल। छात्र लेख्यस्ति, तो मतलब भविष्यत काल के लिए, ठीक है। तो तीनों धातु के क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लट, ये इसे तीन भागों में बांटा गया है। तीन रूप बताए गए हैं। लट लकार जो वर्तमान काल में चलता है, लंग लकार भूतकाल में चलता है, और लिट लकार जो भविष्यत काल में चलता है, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद है, तो प्यारे बच्चों जो हमने आज पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है स्वर, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद हमने पढ़ा है लिंग, उसके बाद हमने पढ़ा है वचन, वचन के बाद हमने पढ़ा है पुरुष, पुरुष के बाद हमने पढ़ा है शब्द रूप, फिर क्रिया। ओके।